गुजरात के बरुमाल क्षेत्र में स्थित श्री सदगुरु धाम में चल रही शिव पुराण कथा का आज छठा दिन है। शिव पुराण कथा में आज भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाई गई। साथ ही शिव महापुराण में गणेश पूजन की विशेषता को भी बताया गया। इस दौरान हजारों आदिवासी भक्तगण कथा का श्रवण करने आए, जो भजनों पर जमकर झूमे। बता दें कि श्री सदगुरु धाम में स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, जिसका वाचन महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद महाराज के श्री मुख से किया जा रहा है। तो शिव पुराण कथा का आज छठा दिन रहा और कई आदिवासी भक्त इस दरमियान शिव पुराण सुनने के लिए पहुंचे, जहां पर वे भजनों पर भी झूमते हुए नजर आए। धाम बरुमाल में गुड़ी पाड़वा से नव वर्ष से जिस सौभाग्यशाली क्षण का प्रारंभ रजत महोत्सव के साथ में हुआ है, और उसमें भी भगवान शिव का भाव भावेश्वर का रजतोत्सव है। और उसमें भी वक्ता के रूप में स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज, चिद यानी चैतन्य, अंबर के दो अर्थ होते हैं, एक आकाश भी होता है और एक वस्त्र भी होता है। जिन्होंने ब्रह्म स्वरूप से, चैतन्य स्वरूप से आकाश को ही लपेट लिया है अपने वस्त्रों के रूप में, या यूं मान के चलिए कथा को ही अपना सर्वस्व मान करके और भगवत गुणगान तान वितान आदिकों के द्वारा आज आप सभी लोगों को सत प्रेरणाएं दे रहे हैं, वही अंबर लपेट करके बैठे हुए हैं स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज। महात्मा इतना कुछ देते हैं, पात्रता तुम्हारी होनी चाहिए। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी से मुझको मिली नहीं, तेरे कर्म से बेनियाज, बेनियाज यानी बिना कारण। तुम किसी को कुछ देते हो ना बेटा, तो कारण से देते हो, अरे इसने दिया था चलो अपने भी दे देते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचता है, वो अकारण करुणा वरुणालय है, अकारण करुणा वरुणालय है। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी से मुझको मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ तो कोई कमी नहीं, झोली ही मेरी तंग थी। स्वामी जी महाराज प्रतिदिन आपके सामने शिव पुराण की कथा इतनी भावपूर्ण, विद्वत्तापूर्ण, आध्यात्मिक अर्थों को लिए आपको सुना रहे हैं, और आपकी प्रशंसा भी करते हैं। मेरे पास वहाँ जब हम लोग भोजन प्रसाद पाने बैठते हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे श्रोता है, बहुत प्रेम से सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये भी बताते हैं मेरे को। सदगुरु का आश्रय लेने के लिए आए हो, उसमें समर्पण की आवश्यकता है बेटा। जब तक तुम्हारा भाव समर्पित नहीं होगा, आप कुछ पा नहीं सकेंगे। और संतों का तो एक स्वभाव है, वो तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं और देते ही रहते हैं। जिसके पास जितनी योग्यता थी वो उतना उठा करके और ले जाता है। इतनी अच्छी भावपूर्ण कथा अपने को सुना रहे हैं, आपको खूब लाभ लेना चाहिए। और लाभ श्रवण करोगे, मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे, जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे, आचरण में लाओगे, तो ही तुम्हारा कल्याण संभव है। इस कान से सुना और उस कान से फड़फड़ा करके निकाल दिया, ठीक नहीं है। स्वामी जी ने एक बात और भी अच्छी कही कि वो कहीं नीचे उतर गई तो मैं चाहता हूँ कि ये कथा नीचे उतरे। हाँ, कथा नीचे उतरे, तुम्हारे हृदय में वो विराजमान हो
और चढ़े भी तो माथे में ऐसी चढ़े कि भूत बन करके बोले। ऐसा भूत बन करके बोले कि अवे हमारे भी सन्यासी थऊ छी, हमको भी सन्यास लेना है, हमें भी वैराग्यवान अधिकारी बनना है, हम भी सदगुरु धाम में आके सदगुरु का आश्रय लेना चाहेंगे। ऐसी स्थिति तुम्हारे हृदय में जागृत हो। लेकिन याद रखना, गुरु जो कहें उसको करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य बना करके चलिए। गुरुनाम आज्ञा अविचारणीय। गुरुजनों की जो आज्ञा होती है वो अविचारणीय होती है, उसमें विचार, प्रश्न चिन्ह। अब गुरुजी कहें कि चलो इस कुएं में पड़ जाओ, तो ये मत सोचना कि पढ़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा या क्या होगा। जिसने आज्ञा दी है ये उसका उत्तरदायित्व है कि कुएं में गिरने वाले को कैसे बचाता है। और ऐसा ही होता है, वो आज्ञा तभी देगा जब उसमें ये सामर्थ्य होगी कि तुम ऐसा करो